नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से सरदा नदी के बढ़ते जल स्तर ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। शेवता और लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के रतनगंज गांव में नदी लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। पिछले वर्ष कटन की भीषण त्रासदी झेल चुके ग्रामीण एक बार फिर तेज धारा न कटन रोडी परियोजना को नुकसान पहुंचाते हुए मस्जिद समेत करीब 30 मकानों को अपने आगोश में ले लिया है और इस बार फिर नदी गांव के बेहद करीब पहुंच गई है, जिससे लोगों में अपने घर और खेत बचाने की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी कटन रोडी परियोजना अपेक्षित सुरक्षा नहीं दे सकी। उनका कहना है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल है कि यदि समय रहते प्रभावी इंतजाम नहीं किए गए तो गांव एक बार फिर बड़े संकट का सामना कर सकता है। फिलहाल सभी की नज़र प्रशासन की तैयारियों और सरदा नदी के जल स्तर पर टिकी हुई है। तिरकहन तनी बुरिया लगाई दे तो जो हुमा लगाई दे ना उस तिरकोने पर ना लगाई ऊंचे आए खलिया के सब तनी परेशान में नहीं मैं कोई लंग खलिया वाला रह गया। ये जो है नंबर का है दिनेश दादा का है। इसमें जो कारण न हो तो भी ठीक है, इससे कोई लाभ नहीं। जितना बांधते हैं उतना तो बुला लिया पुलिस, फौरन में पुलिस आ गई, रिंको भी आ गया, कह रहा ऐसी ऐसी दिक्कत है तो उसको लिए जा रहा था पुलिस वाले लादे हुए। आप लोगों का नंबर रखो। किसका? आपका? हाँ, नंबर उस पर फेसबुक तो आपका है, उसमें तो जुड़े हुए आप। चलो अभी एक को बुला रहे हैं, कारी साहब हैं कि उनको भी बुला रहे हैं, फट से आएंगे। अब देखो पास ही में घर कैसे टाइम पास होता है। साकिर अली इसी गांव के रहने वाले हैं। तो कैसी स्थितियां हैं? जिस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो क्या आपके मन में विचार आ रहे हैं? मन में विचार क्या है, जब समस्या का समाधान जो है थोड़ा यहाँ पे कम किया जा रहा है, मेरे वहाँ नहीं किया जा रहा नहीं किया जा रहा है। तो जो कार्य किया जा रहा है कैसा कार्य किया गया है? कार्य किया जा रहा है कि एक एक टिप पहले जैसे 7 टिप जो है एक पे लेते थे, वो जब नदी जो है एक ही झटके में लेके चली गई तो सिंगल टीम में कुछ नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ नहीं तो अगर जिस तरीके से पूर्व के सालों में नदी ने कटान किया और कई घर अपने आगोश में ले लिए, तो क्या ये परियोजना आपके घरों को बचा पाएगी? नहीं, ये परियोजना कोई मायने में नहीं बचा पाएगी। कार्य अच्छा कैसा हुआ है? नहीं है। तो कैसे अगर कटान करना शुरू कर देती है नदी तो किस प्रकार से अपने घरों को आप बचाएंगे? इस प्रकार से जो है मेरा गांव इसी प्रकार से बच सकता है, क्योंकि जो है काम जो है थोड़ा अच्छा करें और जो काम करते हैं तो दूरी से करते हैं। कहीं पे टिप जैसे बगल में लगा देते हैं, वही जो सिंगल जो लगाया वो बराबर एकदम छुपा के लगाते तो नदी जो है करार नहीं छुपाती पानी। अब जिस तरीके से शारदा नदी विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है तो क्या प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आया है व्यवस्थाओं के जायजा लेने? जिम्मेदार कोई ढंग का नहीं आया सर, नहीं आया। सर्वेश के अलावा कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? हाँ, सर्वेश खाली आते तो मोर से देखने के लिए, खाली बस वही। तो क्या प्रशासन से आपकी मांग है? मांग हमारी यही है कि गांव को जो है एक गांव मेरा जो है कटना नहीं चाहिए घर पहले, क्योंकि 41-42 घर कट गए थे, 47 जी। तो अब के जो थोड़ी बहुत बची है तो इसी में सोच रहे गुजारा करने को। ठीक है। विजय कुमार जी, कौन सा ये गांव है? रतनगंज। तो यहाँ पर जिस तरीके से बीते वर्ष शारदा नदी का कहर इतना तेज था कि लोगों के घर कट गए थे। कितने घर कट गए थे लगभग? 27-28 कट गया। उसके बाद में जो कार्य किया जा रहा है आप लोगों के घरों को बचाने के लिए, कैसा कार्य हो रहा है? अब कार्य भैया बढ़िया तो ना हो रहा है, बढ़िया हो तो घर काहे कट जाती। तो ये पिछले तरीके से अगर इस बार भी नदी कटान करती है तो क्या गांव को बचाया जा सकेगा? अब भैया पिछले तरह कटान हुए तो कहाँ बच पाए नदी से, नहीं मतलब कटान, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं और काफ़ी कार्य किया गया है गांव को बचाने के लिए। तो कितना कार्य किया गया है? क्या गांव बचाया जा सकेगा? अरे भैया देखो अभी तिगुड़िया धुनिया लगाया, इसने कहूँ नदी रुक जाए, नहीं रुक पाएगी।
अभी थुनिया जहाँ तहाँ तो गाड़ी कितने घर होंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरंकी में 550 करोड़ रुपए की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार विकास कार्यों को पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है और भरंकी के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास के नाम पर किसी को भी जनता को गुमराह नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भरंकी के लिए जो भी विकास योजनाएं आएगी सरकार उन्हें पूरी गति से आगे बढ़ाएगी और मुख्यमंत्री ने 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए क्षेत्र वासियों को बधाई भी दी। लोदेश्वर महादेव की पूजा करते समय वहां पर भगवान लोदेश्वर महादेव को मुझे बहुत सुंदर कमल चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी इसका मतलब कमल के फूल को भगवान लोदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आप सब इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए, मजबूती के साथ आगे बढ़िए। आपको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास के नाम पर कोई आपको छल नहीं सकता है और विकास की जो योजना बाराबंकी की आएगी उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको इन सभी 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब जिला बाराबंकी की ओर से परिजात वृक्ष का एक प्रतिमा। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा की मांग की है और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए थरूर ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग उचित नहीं है। उनका कहना था कि संसद देश के अहम मुद्दों पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच है और जनता की आवाज़ वही उठाई जानी चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए जबकि सरकार अपने बहुमत के आधार पर निर्णय ले सकती है। उन्होंने कहा कि यदि संसद में ही जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो फिर संसद का उद्देश्य क्या रह जाएगा। थरूर ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री के विपक्ष से सहयोग की अपील की है और विपक्ष भी सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए सरकार को भी चर्चा की अनुमति देकर सहयोग की भावना दिखानी होगी। At Jantar Mandir right now. How do you see that? It's very sad. I mean, I don't understand the spirit in which some of these things are being done. When a non-violent protest is taking place, what is the reason for a lathi? Lathi charge is not an act of non-violence. It is an act of violence. I don't understand the logic of this. And similarly here in Parliament, everyone knows these are burning issues across the country. It would be logical to have a discussion on them. Parliament is supposed to be the place where we can ventilate the voice of the people, the concerns of the people. And once we do that, we all know the government has a majority. As the old saying goes, the opposition must have its say because the government will have its way. They have the majority. But at least let Parliament be a forum where these concerns can be heard, can be truly ventilated and voiced, where various people can represent the views of their constituents, and then the government can say, sorry, we don't agree or whatever, that's their privilege. But right now, just refusing a discussion is what has led to today's disruption because the opposition wanted these issues up there, wanted an opportunity to talk about them on the floor of the House. And if Parliament is not there for raising these issues, then honestly, what is it for? I mean, it can't just be a sort of notice board for the government to announce its bills and get them passed with a rubber stamp. That's not what Parliament is all about. It should be a forum where all these views can be heard, discussed, debated as necessary and then passed. So the Prime Minister has sought cooperation from the opposition. He's saying that we'll cooperate if they cooperate. No, the idea should be there should be mutual cooperation. Let them permit certain discussions. We will get them to have their bills or whatever. I mean, this has got to be give and take. That's the way Parliament's supposed to function. Thank you. उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कब्र
राई थाना क्षेत्र के स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सरकारी आवासीय भवन के पीछे भारी मात्रा में डायनामाइट विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है और विस्फोटक सामग्री मिलने की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस यह पता लगाना में जुटी है कि विस्फोटक वहां कैसे पहुंचा और किस उद्देश्य से रखा गया था। मामले की गहन जांच की जा रही है। अयोध्या के निर्मोही आंकड़े में महंत दिनेंद्र दास को सरपंच पद को से हटाए जाने के बाद नई चर्चा शुरू हो गई है। आंकड़े की ओर से बताया गया है कि 5 जुलाई 2026 को पारित एक प्रस्ताव के तहत उन्हें फिलहाल सरपंच पद से हटाया गया है। उनकी जगह गुजरात में सरपंच की जिम्मेदारी निभा रहे राजा राम चंद्र चार्य को निर्मोही आंकड़े का महंत नियुक्त किया गया है। और अधिवक्ता तरुणजीत वर्मा ने बताया है कि महंत दिनेंद्र दास फिलहाल आंकड़े और ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट के नियमों के अनुसार यदि किसी सदस्य के स्थान पर नया नाम प्रस्तावित करना होता है तो 3 नाम भेजे जाते हैं, जिनमें से कोरम अंतिम निर्णय लेता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि महंत दिनेंद्र दास को संगठन के हितों के विपरीत कार्य करने के आरोप में पद से हटाया गया है और उन्हें अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। मैं तरुणजीत वर्मा हूँ, निर्मोही अखाड़ा का काउंसिल हूँ। 18 तारीख को एक पिटीशन हमारी तरफ से दाखिल की गई है मोहम्मद सिद्दीकी बनाम सुरेश वाले मैटर में, सिविल अपील 10/866 और 10/867 में। और उसमें 8 तरह की मांग हम लोग किए हैं कि 9/11/19 का जो माननीय एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर था उसमें एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। तो निर्मोही अखाड़ा को केवल एक पद दिया गया जो ट्रस्ट बॉडी में। हमारी मांग थी कम से कम 3 या 5 लिया जाए। तो इस बात के लिए हम लोग वहां गए हैं कि 9/11/19 को जो आदेश हुआ उसमें एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, उसकी व्याख्या की जाए। तो एक पॉइंट ये है, 8 पॉइंट की हम लोग मांग किए हैं, जिसमें एक बात है कि फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में हमने मांग की है। और उसके अलावा हमने 2 मांग और की है, जिसमें है कि 5 जनवरी 50 और 16 फरवरी 82 को जो वहां पे इनर एंड आउटर कोर्टयार्ड कुर्क हुआ था, तो उसमें से कुछ आइटम लिए गए थे, वो वहां पूजे में नहीं रखे जा रहे हैं। तो उसमें मांग की गई या तो उसको पूजे में सम्मिलित वहां किए जाएं या हम लोग को निर्मोही अखाड़ा रिटर्न कर दें। तो 2-3 पॉइंट है, जिसमें 8 पॉइंट टोटल है। और हाई कोर्ट की एक मॉनिटरिंग कमेटी हो जो ट्रस्ट के काम को देखे कि जो ऑर्डर से ट्रस्ट बना है वो चल रहा ठीक से, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इन सबको देखते हुए हम लोग ने पिटीशन की है। अभी आज पुटअप हो रही है, अभी कोई अपडेट आई नहीं है, जैसे अपडेट आएगी बताई जाएगी। आपका दूसरा क्वेश्चन, हमारे निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं। वर्तमान में 5 जुलाई 26 में एक प्रस्ताव होता है, 5 प्रस्ताव हुए थे, जिसमें से प्रस्ताव से उनको पदच्युत कर दिया गया भी है अभी के लिए। तो उनकी जगह पे राजा रामचंद्राचार्य गुजरात में जो हमारे सरपंच हैं उनको निर्मोही अखाड़ा का महंत बनाया गया है। अब आज की कार्रवाई देखने के बाद फिर आगे कार्रवाई तय होगी कि अब उनकी जगह हटा के हम कौन नाम प्रपोज करेंगे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं आज का, जब कोई चीज आ जाता फर्दर ऑर्डर, देन आफ्टर आगे आपको बताते हैं। हाँ, उनको अभी पदच्युत किया गया है, वो अभी अखाड़े में रहेंगे, अभी ट्रस्ट में बने रहेंगे वो। अभी आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर वहां पे जो होंगे हमारे, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई आगे करेंगे। हम क्या ऑर्डर में है, मतलब ऑर्डर में तो अभी कुछ अभी तो आया नहीं है, अभी वहां पे आर्गुमेंट हो रही है। अभी अपडेट वहां से होंगे तो आपको बताएंगे हम। अभी ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बने रहेंगे अभी, लेकिन जब ऑर्डर कोई आ जाएगा तब अपना प्रपोजल देंगे। चूंकि ट्रस्ट में बायलार्ज में ये दिया हुआ है कि 11 नंबर आइटम में जो दिनेंद्र दास जी हैं निर्मोही अखाड़ा के, अगर ये अनसाउंड माइंड हो जाए, डेथ हो जाए, रिजाइन कर दें, दिवालिया हो जाए, तो उनकी जगह पे हटा के 3 नाम हम प्रपोज करेंगे, जो उनके कोरम द्वारा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अब हम वेट करते हैं, 1 घंटे में भी सब फाइनल बात आ जाएगी, फिर आगे बताते हैं आपको। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, तो हम चीजें हैं। नहीं, प्रोपोगेंडा तो है कि उनको महंत से हटा दिया गया भी है, पदच्युत कर दिया गया है, चूंकि वो पंच के अखाड़ों के अगेंस्ट काम कर रहे थे, इसलिए उनको पदच्युत किया गया है। अब उनको दूसरा काम सौंपा जाएगा। उस जगह, उस सीट पे वर्तमान में हमारे सरपंच 102 साल के जो महंत हैं राजा रामचंद्राचार्य जी को, उनको वहां बैठाया गया है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, एकदम क्लियर बात, उसमें कोई डाउट नहीं है। संसद के मानसून सत्र के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद रुद्र नारायण पानी ने
विपक्षी दलों और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ है और यदि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चिंता है तो उन्होंने दावा किया है कि अलग अलग दल अपने अपने हितों के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं और सदन में भी एकजुटता का अभाव साफ दिखाई देता है। रुद्रनारायण पानी ने डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि डीएमके और इतिहास कांग्रेस विरोधी रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय वह एनडीए का हिस्सा भी रह चुका है और उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में है और विपक्ष के भीतर लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। नहीं, वो माने अपोजिशन का काम है उठाना, लेकिन अपोजिशन तो यूनाइटेड नहीं है ना। सबसे वही चिंता की बात है लोकतंत्र के लिए। ये भी एक मान लीजिए संकट जैसा है। ये टीएमसी बिखर गया है, कांग्रेस से डीएमके अलग हो गया है। मात्र 5 एमएलए कांग्रेस के वो विजय सरकार को समर्थन दिए। एक मंत्री पद के लिए इतने पुराने दिनों का साथी डीएमके से अलग हो गए। तो डीएमके का 22 मेंबर है और टीएमसी से 20 लोग अब सुदीप बाबू के नेतृत्व में अलग हो गए। शिवसेना बिखर गया। तो अपोजिशन का हाउस के अंदर अगर वो बोलेंगे कि हम इंडी के नाते चिल्लाएंगे, शोर शराबा करेंगे, हाउस का कुछ प्रोसीडिंग स्टॉल होगा। इसको भी दुनिया देख रहा है। अब इतने हिंदुस्तान के नागरिक इतने जागरूक हो गए हैं कि आपका हर व्यवहार को वो देखते हैं। इधर किसी भी चुनाव में, हर चुनाव में वो अलग अलग लड़ते हैं। तो बंगाल में क्या हुआ जब वो माने अधीर रंजन चौधरी जैसे व्यक्ति को भी सपोर्ट नहीं किए। तो अपोजिशन इज डिसयूनाइटेड, अपोजिशन बिखर चुका है। ये नहीं करेंगे, बल्कि डिबेट में आने से, बहस में आने से आपके बुद्धि के हिसाब से कुछ बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, उसको जनता फिर एनालिसिस करेगा। लेकिन सर, इंडिया ब्लॉक से जो डीएमके की दूरी बढ़ती जा रही है, इसको क्या माना जाए कि डीएमके की नजदीकियां एनडीए खेमे से बढ़ रही है? होना चाहिए, क्योंकि डीएमके बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहयोगी रहे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने विधानसभा और सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने उनकी पहली जिम्मेदारी होगी और जनता से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। और निशांत कुमार ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में उनके पिता द्वारा किए गए कार्यों को एनडीए सरकार आगे भी जारी रखेगी। और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा है कि उनके प्रयासों से लोगों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है और साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि उनके पिता मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी। कौन खेल रहे हो? पागल बनिएगा भाई। अमन फौसा बनना ना राकेश। हाँ अमन जी, थोड़ा सा मेरा आइडिया थोड़ा सा शेयर कर देना। मोबाइल पीछे करो, फोन अपना अपना पीछे करो। आपने जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर काम किया, उससे लोग बताएं, उससे तारीफ सदन के गौतम माइक ऑन करो। अरे यार हटाओ कैमरा। आराम से चिल्लाना नहीं है। अरे यार साथ रहो ना। भैया सोनू भैया क्या कर रहे हैं भैया? तेजस्वी जी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम बोलते भारत।